हेलो फ्रेंड्स, एफएक्यू की सीरीज में आज हम करने वाले हैं सुश्रुत शारीर स्थान। इसके पहले मैंने आपको पूरा सूत्र स्थान, निदान स्थान कंप्लीट करा दिया था। आज ही क्लास में हम शारीर स्थान के एफएक्यू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक क्या होता है, प्रकृति या पुरुष? तो आपका आंसर है प्रकृति त्रिगुणात्मक होता है। मध्यस्थ धर्मणा क्या है? तो जब आपको क्लास में पढ़ाया था तो कुछ समान साधर्म्यता थी प्रकृति पुरुष में, कुछ वैधर्म्यता थी, जिसमें ये वैधर्म्यता वाले पोर्शन हम देख रहे हैं। तो वैधर्म्यता में त्रिगुणात्मक जो है प्रकृति है, पुरुष नहीं होता है। ऐसी मध्यस्थ धर्मणा जो है वो पुरुष है, प्रकृति नहीं होता। कोड बनाकर याद कराया था आपको, पुरुष जो है समाज में रहता है, समाज के मध्य में रहता है। तो मध्यस्थ धर्मणा हमने किसके लिए पढ़ा था? पुरुष के लिए। इंद्रिय को अहंकारिक किसने माना है? कौन कौन से आचार्य ने इंद्रिय को अहंकारिक माना है? तो एक तो दर्शन के अनुसार, दूसरा आचार्य के अनुसार। तो कौन कौन से? सा से दोनों चीजें आती हैं। सा से सुश्रुत, सा से सांख्य। सांख्य और सुश्रुत ने इंद्रिय को अहंकारिक माना है। अगला क्वेश्चन है, जगत या संसार का कारण क्या है? जो संसार उत्पन्न होता है वो किन कारणों से उत्पन्न होता है? तो ऐसे उत्पन्न नहीं हो जाता, इसके कई कारण हैं, जिनमें से 6 कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक कोडिंग बनाकर याद कराया था कि जो संसार है वो ईश्वर की इच्छा पर चलता है ना? ईश्वर की इच्छा है और काल का स्वभाव है, नियति का परिणाम है। ईश्वर की इच्छा, काल का स्वभाव, नियति का परिणाम। क्योंकि इनमें से कौन सा नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन बनता है, एक बार और देख लो। ईश्वर की इच्छा, काल का स्वभाव, नियति का परिणाम होता है। तो इन कारणों से संसार उत्पन्न होता है। पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते। पहले तो किस आचार्य का है? तो सुश्रुत का है। कौन से चैप्टर का है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब समवाय पुरुष इति उच्यते बताया तो सबसे पहले वाले चैप्टर में बताएंगे, शारीर स्थान के सबसे पहले चैप्टर में आया है। और किसका रेफरेंस है? सुश्रुत का है। आत्मा के गुण कितने होते हैं? आचार्य चरक ने आत्मा के गुण कितने बताए, सुश्रुत ने कितने बताए? तो आत्मा के चरक ने 22 बताए हैं, सुश्रुत ने 16 गुण बताए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धृति किसका गुण है? सात्विक, राजस, तामस। अगर 3 मानसिक गुणों की हम बात करें तो धृति यानी अच्छी चीज है, धारणा शक्ति है, तो किसका होगा? सात्विक। सात्विक लोगों की धृति बहुत अच्छी होती है, धारणा शक्ति बहुत अच्छी होती है। इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा मेडिटेशन किया करो, क्योंकि मेडिटेशन करने से है ना, प्राणायाम करने से हमारे अंदर सात्विक गुणों की वृद्धि होती है। इस कारण अब आप जो पढ़ते हो उसके बाद आपको चीजें अच्छे से याद रह जाती है ना, धारणा शक्ति बढ़ती है अगर सात्विक गुण आपके अंदर बढ़ेगा। अधृति किसका गुण है? राजस का है। उल्टा हो गया, धृति सात्विक का, अधृति राजस का। सर्वमूर्त समूहो गुणा है। कौन सा महाभूत है? सर्वमूर्त। कोड से समझ में आ रहा होगा कि हम जब मूर्ति बनाते हैं किसका यूज करते? मिट्टी का यूज करते। मिट्टी कहाँ से मिलती? पृथ्वी से मिलती है। तो पृथ्वी के लिए कहा गया है, पृथ्वी महाभूत। रजोगुण आधिक्य कौन सा होता है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में से रजोगुण आधिक्य वायु में मिलता है। तो साथ में मैंने आपको कई बार पढ़ाया था, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसमें सत्व की प्रधानता, इसमें रज की प्रधानता। सत्व रज, फिर सत्व प्लस रज दोनों जुड़ जाएंगे। जब सत्व रज के साथ एक बार जुड़ गया तो एक बार तम के साथ जुड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे रज अकेला आया था, यहाँ पे तम अकेला आ जाएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो हमसे पूछा था रजोगुण आधिक्य किसमें होगा? वायु महाभूत में। सत्वगुण आधिक्य किसमें होगा? आकाश में। वहां पे आपको दिख रहा है अग्नि महाभूत में सत्व प्लस रज इकट्ठा हो गया था। सुश्रुत के अनुसार शुक्र के दोष कितने हैं? तो सुश्रुत हो या कोई भी आचार्य हो, सभी ने शुक्र के दोष 8 बताए हैं। कहीं 11 लिखा, कहीं 9 लिखा, ये कभी याद नहीं करिएगा। जब उसका एक्चुअल डिवीजन पढ़ते हैं तो वो 8 ही होता है। ये मैं कई बार आपको क्लियर भी कर चुकी हूँ, है ना। तो 8 में साध्य साध्यता क्या होती है? 3 साध्य है, वात, पित्त, कफ। 1 असाध्य है, मूत्र, पुरीश,
रेतस गंधी एक होता है, ये असाध्य है। बाकी की कुणप गंधी, क्षीण ग्रंथि पूती पुए, क्षीण ग्रंथि पूती पुए, तो कुणप, क्षीण ग्रंथि पूती पुए, ये चार जो होते हैं वो कष्ट साध्य में आते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुगंधी क्या होता है? तो मधुगंधी सुश्रुत ने बोला है किसके लिए? शुक्र के लिए। बाकी मधुर रस तो तीनों आचार्य ने बताया है शुक्र में। तदेव अति प्रसंगेन किसका कारण है? अति प्रसंगेन या अति व्यवहार से कौन सा उत्पन्न होता है? तो अनार्तव होता है, असृगदर होता है कि कृच्छार्तव होता है। तो अति प्रसंग से अति मात्रा में प्रवर्तन यानी असृगदर का कारण है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नष्ट आर्तव में दोष कौन सा होता है? नष्ट आर्तव में क्या होता है? आर्तववाही धमनियों को दो दोष आवृत कर लेते हैं, जिसको हम बोलते अच्छी बात नहीं है, बहुत खराब बात है। बहुत खराब यानी वात कफ दोष इसमें होते हैं। गर्भ संभव सामग्री कौन सी है? गर्भ संभव सामग्री में कौन सी चार चीजें आती हैं? एक तो ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीजानाम। ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीजानाम, इसी को मॉडिफाई कर देते हैं। ऋतु यानी उसकी उचित कंसीविंग टाइम, क्षेत्र यानी गर्भाशय, अंबु यानी क्या होगा वहां का रस, बीज यानी उसका आर्तव शुक्र शोणित। ठीक है। दो गर्भ की उत्पत्ति में कारण क्या है? दो कारण है दो गर्भ की उत्पत्ति यानी यमल गर्भ में दो कारण, एक तो वायु विभाजन करती है, दूसरा अधर्म भी कारण होता है। तो वायु प्लस अधर्म यमल गर्भ की उत्पत्ति का कारण होता है। अगला है सुश्रुत के अनुसार आर्तव का वर्ण कैसा होता है? आर्तव का वर्ण तो हमने क्या पढ़ा था? खरगोश के रक्त के जैसा होता है, गुंजा फल के जैसा होता है। तो सुश्रुत का सॉरी वो भी होता है, पर यहाँ पे चार ऑप्शन देख के आप आंसर लगा पाओगे। ईशत कृष्ण तो होता है ना। शशक के रक्त के जैसा भी होता है। ओज अस्थिर किस महीने में हो जाता है गर्भिणी के? तो आचार्य काश्यप ने बोला छठवें महीने में ओज बनता है ना। छठवें महीने में ओज की वृद्धि होती है, ऐसा काश्यप में आपने पढ़ा है। बाकी सभी आचार्यों ने अस्थिर, काश्यप भी, बनने की बात अलग है, ओज की वृद्धि होती, पर अस्थिर तो सभी ने, काश्यप ने भी कहाँ बोला? 8वें महीने में बोला। इसीलिए तो जब बच्चा 8वें महीने में पैदा होता है तो बहुत रिस्क होता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, या तो माता से बच्चे में ओज का ट्रांसफर हो जाता है, या ओज बच्चे से माता में हो जाता है। अगर बच्चे से माता में हो गया तो बच्चे में ओज नहीं बचेगा और पैदा होगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। बुद्धि की उत्पत्ति किस महीने में होती है? तो ये तो बहुत सिंपल सा है, पंचमे मनः षष्ठे बुद्धि। 5वें महीने में मन बनता है, छठवें महीने में क्या बनता है? बुद्धि बनती है। ठीक है, षष्ठे बुद्धि। गर्भ की वृद्धि होती है आचार्य सुश्रुत के अनुसार किससे होती है? गर्भ की वृद्धि उपस्नेह से। इनको पसीना नहीं आना चाहिए क्योंकि ये सर्जन है, गड़बड़ हो जाएगी। और जबकि आचार्य चरक ने उपस्नेह के साथ साथ उपस्वेद भी बताया, तो चरक का उपस्नेह उपस्वेद होता है और सुश्रुत का केवल और केवल उपस्नेह होता है। ठीक है, चरक का मैंने अभी अभी आपको बता दिया। सुश्रुत के अनुसार प्रथम हृदय की उत्पत्ति किसने बताई है? हृदय सबसे पहले बनता है, ऐसा किसने बोला? आचार्य सुश्रुत में जो मतांतर दिया था, तो हमने दो जगह चीजें याद की थी। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? हृदय के लिए कृतवीर्य, है ना, कृतवीर्य। तो हम याद करेंगे हृदय कर औषधियां ग्रहण करना चाहिए। हृदय कर, कर को बोलते कृत यानी करना, हृदय कर औषधियां। बल वर्ण के लिए कौन सा भाव रिस्पॉन्सिबल है? जो गर्भोत्पादक 6 भाव हैं उसमें बल वर्ण कहाँ आता है? उसका भी हमने कोड बनाया था कि अगर आप सारयुक्त आहार खाओगे, सारयुक्त भोजन करोगे तो आपका बल अच्छा होगा और वर्ण भी अच्छा होगा। सार से सा से सात्म रास से हो जाएगा रसज। ठीक है, सारयुक्त भोजन करने से। और वीर्य और आरोग्य कहाँ मिलता है? आरोग्य ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सात्म्यज भोजन। अगर आप साथ में भोजन करोगे, है ना, यहाँ पे साथ में रसज सार, अगर आप साथ में भोजन करोगे तो आप रोगी नहीं होगे। अगर असाथ में खा लिया तो तुरंत बीमार पड़ जाओगे। तो साथ में भोजन करने से आप रोगी नहीं होगे, है ना। तो आरोग्य और साथ में आपको वीर्य भी याद रखना है। पार्श्वम द्वयम उन्नतम पुरस्तानिर्गतम उदरम किसके लिए आया है? पार्श्वद्वयम उन्नतम, एब्डमन है, उसमें दोनों साइड उभार है,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, यमल नहीं बोलेंगे, यही तो गड़बड़ हो जाती है। पार्श्वद्वयम उन्नतम, ये नपुंसक संतान के लिए आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि दोनों साइड क्या है, उभार है, तो दो बच्चे होंगे, ये कंफ्यूजन है यमल और नपुंसक का। पार्श्वद्वयम वाला आंसर आपका नपुंसक आना चाहिए। मध्य निम्नम द्रोणीभूतम उदरम, मध्य निम्नम द्रोणी के जैसा, है ना, मध्य में द्रोणी के जैसा, तब है युग्म, याद करा देती हूँ, द्रोणी में द्रा हटा के दो पढ़ लो, द्रोणी में दो संतान है, यहाँ पे दोनों साइड पार्श्वद्वयम दोनों साइड उठा हुआ है तो नपुंसक है। ठीक है, द्रोणी में दो लिखा हुआ है तो आपको समझ आ जाएगा। सुश्रुत के अनुसार प्राण कितने होते हैं, तो सुश्रुत जी ने उत्तर तंत्र के स्वश्रुत नाम के चैप्टर में 12 प्राण बताए हैं। कितने, सॉरी, द्वादश अशन बताए, गलत बता दी, प्राण तो यहाँ पे बताए शारीर स्थान के चौथे चैप्टर में, शारीर स्थान के चौथे चैप्टर में जहाँ पे त्वचा का वर्णन किया है, वहीं पर 12 प्रकार के प्राण बताए हैं। अग्नि सोम वायु सत्व रजतम, उसके बाद पंचेंद्रिया और भूतात्मा, इस प्रकार से 12 प्राण होते हैं सुश्रुत के अनुसार। आयुर्वेद का एक सामान्य अध्ययन, अब ये पता नहीं क्या था, क्षीरस सेव संतानिका, इससे क्या बनता है, क्षीरस सेव संतानिका, है ना, मलाई, जैसे दूध की मलाई होती है उसी प्रकार हमारी त्वचा होती है ना, त्वचा के लिए कहा गया, सप्त त्वचा के लिए। वर्णों को प्रकट तथा छाया का प्रकाशन कौन करता है, प्रभा करती है कि छाया करती है, तो वर्णों का प्रकाशन जो है अवभासनी त्वचा, कौन सी, अवभासनी। तो हमने एसपी छाया करके कोड पढ़ाया था, है ना, सिद्म पद्म कंटक जो डिसीज है वो भी अवभासनी में होती है, छाया से हो जाएगी छाया और प्रभा, है ना, तो एसपी छाया अवभासनी त्वचा का कोड था। सिद्म पद्म कंटक वही एसपी छाया, तो ये भी अवभासनी होगा। अगला है तिल कालक न्यक्ष व्यंग रोग, इसका सेपरेट वीडियो यूट्यूब पर, जिसमें मैंने आपको चरक और सुश्रुत की त्वचाएं पढ़ाई थी, सबके रोग भी पढ़ा दिए थे, पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमने कोड बनाया था कि काले काले नए नए बर्तन बनाए जाते हैं, काले काले नए नए बर्तन, काले से तिलकालक, नए से न्यक्ष, बर्तन से व्यंग, किसके बनाए जाते हैं, लोहे के बनाए जाते हैं, लोहे से लोहिता त्वचा याद किया था। अगला है श्वेता त्वचा का प्रमाण तथा रोग, श्वेता, ये लड़की श्वेता यानी तीसरे नंबर की है, 1/18, 1/16, 1/12, मतलब 1/12 हो गया। दूसरा, श्वेता की चर्म पर आज मशक ने काटा था, श्वेता की चर्म पर आज, अजगल्ली का, मशक से मशक, है ना, आज मशक ने काटा, तो ऐसा पूरा कोड हमारा बन गया था। तो चर्म पर चर्मदल मशक अजगल्ली का, चर्म पर आज मशक ने काटा, 1/12 भाग। ताम्रा त्वचा में कौन सा उत्पन्न होता है, ताम्रा, ये लड़की श्वेता, तुम, ताम्रा चौथे नंबर की है, 18, 16, 12, 1/8 प्रमाण रहेगा, है ना। और इसमें रोग केकेटी यानी कुष्ठ किलास ताम्रा में होता है ना, कुष्ठ किलास किसमें होता है, ताम्रा में। अर्श भगंदर विद्रधि कहाँ पर होता है, तो अर्श भगंदर, ये यहाँ से सेपरेट याद थोड़ी ना होगा, क्वेश्चन की सीरीज है ये, तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी है ना। तो हमने जो लास्ट में सप्तवी त्वचा पढ़ी थी मांस धरा, उसमें क्या है, सर्जरी की 3 फेमस डिसीज, अर्श भगंदर अश्मरी, तो अर्श भगंदर तो रहता है पर अश्मरी को रिप्लेस कर दिया विद्रधि ने, तो विद्रधि हो जाता है ना, मांस धरा त्वचा। धातु आशय अंतर मर्यादा, दो धातु के बीच में जो लिमिटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कला। धात्वांतर, धातु आशय अंतर मर्यादा को हम क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। ठीक है, कला की उत्पत्ति किससे होती है, कला की उत्पत्ति का कोड था, कला क्लेद से बनती है, बागभट्ट ने बताया, कला क्लेद से। मांस का स्नेह क्या है, मांस के स्नेह को वसा बोलते, बहुत सिंपल है, मांस का स्नेह वसा। सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापनी, सारे प्राणियों में, सारे शरीर में कौन सी कला रहती है, सबको पता है, शुक्रधरा कला। जिस प्रकार शुक्र सर्व शरीर में रहता है उस प्रकार शुक्रधरा कला भी सर्व शरीर में रहेगी। अगला क्वेश्चन आता है, शोणित के मल से उत्पन्न कौन होता है, तो शोणित के फासे फेन से फुफ्फुस, केवल शोणित से यकृत प्लीहा, शोणित का मल, मल कहाँ रहता है,
इंटेस्टाइन यानी उंडुक में, है ना। तो मल से क्या होगा, उंडुक बनेगा। जीभा की उत्पत्ति, जीभा के लिए कमरा हमने बंद कर दिया, बढ़िया वहां पे बैठ के खा रहे हैं कुछ अच्छा चीज, तो कमरा याद करेंगे। कफ मांसुर रक्त, कफ मांसुर रक्त, कमरा। रक्त के प्रसाद भाग से, तो प्रसाद भाग से क्या बनेगा, वृक्क, है ना। रक्त के प्रसाद भाग से यहाँ पे दो चीजें रहती हैं, है ना, एम आर, रक्त का प्रसाद भाग, और मेद, मेद और रक्त, एम आर, मांस रक्त नहीं है, मेद और रक्त है ना, क्या बनता है, वृक्क बनता है। वृषण में सेम वही रहेगा कमरा, बस इसमें में ऐड हो जाएगा, तो इसका कोड बनेगा कमरा में, कमरा में से मेद ऐड हो जाएगा। कफ रक्त मांस जीभा के जैसे मेद ऐड हो जाएगा। पुंडरीक सदृश याद अधोमुखम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमल के जैसा होता है पर अधोमुख होता है, किसके लिए कहा गया है, तो ये आता है हमारा हृदय के लिए। सुश्रुत के अनुसार निद्रा के भेद कितने होते, तो सुश्रुत ने 3 प्रकार की निद्रा बताई है, तामसी, वैकारिकी, वैष्णवी। चरक की निद्राएं 6 है ना, इसकी जस्ट हाफ सुश्रुत की हो जाएंगी। अष्टांग हृदय की निद्रा कितनी है, 7, सॉरी संग्रह की, हृदय की नहीं, संग्रह की निद्रा 7 है। उन्होंने जो मना शरीर श्रम संभवा थी ना चरक की, उसको 2 में तोड़ दिया, मना की जगह चित्त खेदजन्य, शरीर की जगह देह खेदजन्य, इस प्रकार से इनकी 7 हो जाती है। अगला है मूर्छा में दोष, दिखते जा रहा है आपको, ये भी इकट्ठा मैंने पढ़ा है। मूर्छा में हमने क्या पढ़ा था, तमप, तम प्लस पित्त, तमप, तमप, तम प्लस पित्त, और तमक निद्रा में तम प्लस कफ, तंद्रा में तम प्लस वात, है ना, और पावर यानी भ्रम में पित्त वात और रज, इकट्ठा पूरा मैंने बता दिया है। भ्रम में पावर सप्लाई पे आपने पैर रख दिया तो आपका सिर चकराने लगेगा, पावर सप्लाई पे पैर, पित्त वातुर रज। तंद्रा में वायु का आवागमन होता है, तो यहाँ पे तमक तो रहेगा सेम टू सेम, निद्रा के जैसे, निद्रा के जैसे तम प्लस कफ तो रहेगा, पर तंद्रा जब आती तो वायु बाहर निकलती अंदर जाती तो वात भी रहेगा, है ना। तम प्लस तमक प्लस वात, वहां पे निद्रा में केवल तमक, यहाँ पे तमक प्लस वात रहेगा। दुर्भग क्रोधी शीत द्वेषी किसका लक्षण है, दुर्भग हो, शीतलता से उसको द्वेष लगे, ठीक है, इस किस में आता है, ये वात प्रकृति में आता है। क्रोधी देखिए यहाँ पे वात में आ रहा है, पित्त में नहीं आ रहा है, ये मैंने स्पेशली आपको मार्क कराया था, है ना। रक्तांत नेत्र जो होता है पित्त में नहीं आता, वो कहाँ आता है, कफ में आता है। तो स्पेशल चीजें जो है अच्छे से याद करिएगा, है ना। मेधावी बहुभुक, बहुत खाने वाला, कौन ज्यादा खाएगा, जिसका अग्नि ज्यादा बड़ा होगा, किसका अग्नि बड़ा होगा, पित्त वाले का बड़ा होगा। तो मेधावी बहुभुक किसके लिए आता है, ये आता है पित्त प्रकृति के लिए। सुभग कृतज्ञ धृतिमान, धारणा शक्ति किसकी अच्छी, कफ वाले की। धृति किसकी अच्छी, सॉरी धृति किसकी अच्छी, कफ वाले की, और मेधा अच्छी किसकी, पित्ता। तो हमने पढ़ा था ना पित्त में प्रभा प्रसादो मेधा छा, पित्त कर्मा विकार जम, श्लोक में ही आता है, मेधा किसका काम है, पित्त का काम है। अगला है रक्तांत नेत्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहीं से लिया है मैंने ये सारा, है ना। रक्तांत नेत्र जो होता है कफ प्रकृति में मिलता है। सुश्रुत के अनुसार अस्थि की संख्या कितनी है, तो मॉडर्न के अनुसार 206 है, सुश्रुत ने कितना बोला, 300 बोला, 360 किसने बोला, चरक, भागभट्ट और काश्यप ने बोला। तो आंसर हमारा 300, चरक का कितना हो जाएगा 360। कंडराओं की संख्या कितना होती है, कंडरा संख्या, काला जादू, कंडरा और जाल कहां तक करते, काला जादू 16 साल तक, तो काला जादू, कंडरा और जाल कितना हो गया 16। आशय की संख्या कितनी होती, सिंपल बात करें तो इसका मतलब हमको समझना है पुरुष में पूछा गया है, स्त्री बोले तभी आपका आंसर 8 होना चाहिए था। तो आशय की संख्या पुरुष में 7 है, स्त्री में 8 है, एक्स्ट्रा कौन सा है, गर्भाशय। आंत की लंबाई कितनी होती है, चरक की सॉरी सुश्रुत की, स्त्री और पुरुष में, तो स्त्री में थोड़ी कम, पुरुष में आधा ज्यादा हो जाती है। तो कितनी है यहाँ पे, पुरुष की 3.5 व्याम और स्त्री की 3 व्याम, है ना। स्त्री में 3, स्त्री
त्रि से त्रि याद कर लेना 3 और पुरुष का आधा और ऐड कर देना। काश्यप के अनुसार कूर्च की संख्या सुश्रुत की कितनी होती है? 6 होती है। इसको तोड़ दो, 4 और 2 कितनी हो जाएगी? 4 और 2 6 तो होता है, तो 4 और 2 यानी 42। और अगर इसको प्लस कर दे तो सुश्रुत का बन जाएगा। कोष्ठ में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? कोष्ठ में अस्थि तो कितनी है? 117। अब ये यहां से याद नहीं होने वाला है, ये तो आपको पूरा अस्थियों की संख्या याद कराई है मैंने, वहां से आपको याद करना। अस्थियों के प्रकार कितने होते हैं? कितने प्रकार की हड्डियां होती है हमारी? 5 प्रकार की होती है। कपाल, रुचक, तरुण वलय और नलाकास्थि। पार्श्व पृष्ठ की अस्थियां कैसी होती हैं? पार्श्व पृष्ठ की अस्थियां गोल गोल होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? वलय अस्थि बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, संधि के प्रकार 2 होते हैं, एक चल संधि, एक अचल संधि, है ना। कक्षा वंक्षण दंत में कौन सी अस्थियां होती है ना? कक्षा मतलब जहां पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, जिसको हम आयुर्वेद में उलूखल संधि बोलते हैं। क्या बोलते? उलूखल। ग्रीवा पृष्ठवंश में कौन सी संधियां हैं? कोडिंग क्या थी आपको याद आ रहा होगा, पीजी में प्रथम आना है मुझे ना, तो पी से पृष्ठ, जी से ग्रीवा, प्रथम से हो जाएगा प्रतर संधि। हृदय नेत्र में कौन सी संधि है? तो नेक दिल, नेत्र, नेक दिल, नेत्र, कर्ण और दिल में कौन सी संधि है? इसमें क्या बोलते हैं उसको? मंडल। गोल गोल होता ना, नेत्र हमारा गोल गोल, आंखें गोल गोल, हृदय भी तो लगभग गोल ही होता है, तो ने के दिल में गोल संधि यानी मंडल संधि होती है। अमाशय पक्वाशय में कौन सा स्नायु होता है? तो स्नायु हमने 4 प्रकार के पढ़े, प्रथु, सुशिर, व्रत और एक और होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, है ना। तो वहां पे क्या होता है, जो सुशिर होता है खाली हॉलो स्पेस वाला, तो अमाशय पक्वाशय क्या है? एक प्रकार के हॉलो स्पेस है ना, खाली स्थान वाले ऑर्गन है। तो यहाँ पे कौन सा पाया जाएगा स्नायु? यहाँ पे सुशिर स्नायु पाया जाता है। गर्भ छिद्र में आश्रित पेशियां कितनी है? बहुत ज्यादा। गर्भ छिद्र में 3 है। शुक्रार्तो प्रवेशनी 3 है। टोटल गर्भाशय की अगर बात करें तो गर्भाशय में टोटल पेशियां जो होती है 6 हो जाती हैं। अपत्य पथ में कितनी होती है पेशियां? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइएगा, है ना। शुक्रार्तो प्रवेशनी पेशियां 3 है। आभुग्नो अभिमुखो शेते, आभुग्नो अभिमुखे शेते किसकी पोजीशन है? तो बच्चा जब पैदा होने वाला रहता है, डिलीवर होने वाला रहता है, तो गर्भाशय में गर्भ की स्थिति होती है आभुग्नो अभिमुखो शेते। क्लियर। शव छेदन की विधि का वर्णन कहां पर किया? रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत ने शारीर स्थान के 5वें चैप्टर में शव छेदन विधि का वर्णन किया है। सिरागत मर्म की संख्या कितनी होती है? मर्म ऐसे नहीं याद होंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। 41 पूरा मर्म चैप्टर में सबकी संख्या, सद्या, कालांतर, कितने दिन में मृत्यु हो जाती है, पूरा एक टेबल फॉर्म में आपको याद होता है। ठीक है। उत्क्षेप मर्म है, स्नायु मर्म, इसकी भी पूरा एक कोडिंग मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है। पूरा कौन सा मर्म किस मर्म के अंतर्गत आता है, स्टोरी के थ्रू पढ़ाया, वहां से पढ़ लीजिएगा, है ना। स्नायु मर्म। उत्क्षेपो स्थपनी च विशल्यग्नानि निर्दिशित, उत्क्षेप और स्थपनी जो है विशल्यग्न मर्म के अंतर्गत आता है। वैकल्यकर मर्म कौन सा है निम्न में से? मतलब सौम्य गुण युक्त होता है, तो वैकल्य में एक ही मात्रा, सौम्य में तो यही मात्रा है ना, 2 मात्रा, ऐसा कोडिंग बनाया था। रुजाकर मर्म अग्नि वायु गुण प्रधान है। 15 दिन में प्राणनाशक कौन होता है? 15 दिन में होता है कालांतर प्राणहर मर्म। ठीक है। कुंठता किस मर्म के विद्ध से होता है? तो कुंठता मणिबंध, मणिबंध में अगर प्रॉब्लम होगी तो क्या होगी? कुंठता नहीं, इसको कुण्यता बोलते हैं, कौण्यता, क्या बोलेंगे? कौण्यता बोलते हैं। ठीक है। वातपूर्ण कोष्ठता किसमें आता है? वातपूर्ण कोष्ठता जब अपस्तंभ मर्म में कोई प्रॉब्लम हो जाती तो वातपूर्ण कोष्ठता मिलता है। स्पर्श अज्ञान, अधा काय चेष्टा उपघात, अधा काय में चेष्टा नहीं रहेगी, आप कूद नहीं पाएंगे, यानी कुकुंदर, कूद नहीं पाएंगे अगर अधा काय की चेष्टा नष्ट हो गई, कोडिंग बनाई थी। ठीक है। अगला आता है अधा काय शोषो दौर्बल्य, किसमें मिलता है? नितंब, नितंब मर्म में
शोष मिलेगा, और यहाँ पे चेष्टा का नाश हो जाए, क्योंकि कुंदना मतलब चेष्टा है, तो कुकुंदर में चेष्टा नाश, यहाँ पे शोष हो जाएगा और दुर्बलता मिलेगी। चल मूर्धता किसका लक्षण है? चल मूर्धता मतलब गर्दन हिलती रहेगी, किस कारण? यहाँ पे एक मर्म होता है क्रकाटी का, अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो क्या मिलेगा? चल मूर्धता। 2 अंगुल प्रमाण, देखो मर्म वाला टॉपिक यहाँ से तो कभी नहीं होगा, केवल मैं क्वेश्चन ही पूछ सकती हूँ। इसको मर्म को सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है क्लास में, वहां से पढ़िएगा, है ना, सब कुछ याद करा। और एक वीडियो मैंने भी यूट्यूब पर डाला है जिसमें आपको पूरा रचना के आधार पर पूरा मर्म पढ़ाया है स्टोरी के थ्रू, ठीक है। 2 अंगुल प्रमाण, प्रमाण भी बताया होगा कि जो गुल्फ है और मणिबंध है, इसका सिमिलर नीचे क्या है हमारा? गुल्फ, एंकल 2 अंगुल, यहाँ इसका सिमिलर एल्बो का क्या है हमारा? नी, तो ये 3-3 अंगुल का होता है, ठीक है। शल्य विषयार्ध क्या है और शल्य चिकित्सार्ध क्या है? तो शल्य विषयार्ध जो है मर्म के लिए आया है, चिकित्सार्ध, शल्य चिकित्सार्ध की बात कर रही हूं, क्या है? रक्तमोक्षण। और केवल चिकित्सार्ध या अर्ध चिकित्सा जो है वो वस्ती के लिए आया है, ठीक है। तो शल्य विषयार्ध मर्म है। विद्ध होने पर धातु क्षय होता है, कालांतर प्राणहर मर्म में। नाभिस्था प्राण पवना किसके लिए आया है? सिरा, सॉरी प्राण पवना वो तो शारंगर का, कुछ अलग पढ़ दिया। नाभिस्था प्राणिनाम प्राणा, नाभि किसका स्थान है? सिरा, सिरा जो है नाभि से उत्पन्न होती है। रोहिणी वर्ण की होती है, कौन सी? रक्तवाही, रक्त जो है रा से ही रोहिणी याद कर लीजिएगा। अगला है अवेद्य सिराएं कितनी होती? टोटल 98 क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेत्रों में कितनी सिराएं होती हैं? 38 ना, और 24 किसमें होती है? कमेंट करके आप बताना, ठीक है। जैसे मैंने एक और पूछा था कि आप अपत्य पथ में कितनी पेशियां हैं, वो आपको बताना है। दूसरा 24 जो पेशियां हैं वो किसमें होती है, ये आपको बताना है। नेत्र है 38 होती। अपची में सिरावेदन कहाँ करते हैं? इंद्र को कोई बात पचती नहीं है ना, इंद्र से इंद्रवस्ती मर्म, इंद्रवस्ती के 2 अंगुल नीचे करते हैं। गृद्धसी में सिरावेदन कहाँ करते? कहाँ की दिक्कत? पैर की दिक्कत, तो पैर में करेंगे, मतलब कहाँ करेंगे? जानू के ऊपर और नीचे, 4 अंगुल ऊपर 4 अंगुल नीचे, नी ज्वाइंट के, ठीक है। अपस्मार में सिरावेदन कहाँ करते? अपस्मार में मंडीबल की प्रॉब्लम होती है, यानी हनुसंधि को बार बार हिलाता है, मुंह से झाग निकलता, तो वहीं पर सिरावेदन कर देंगे हनुसंधि के मध्य में। शिक्षितो नास्ति चला, सिरा के लिए आया है। अवगाढ़ रक्त मोक्षण करते हैं किसमें? जलौका। अवगाढ़ रक्त मोक्षण किससे करते हैं? जलौका से करते हैं, ठीक है। परम सुकुमार की विधि है। मूलात खादांतरा देह सिरा, सिरा धमनी वर्जितम किसके लिए आया है? पेशी, सॉरी श्रोतस के लिए, इसमें सिरा और धमनियां नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, तालु शोष लक्षण किसका है? तालु शोष किसमें मिलता है? मेदो वह श्रोतो विद्य में मिलता है तालु शोष। आंध्य मरण अन्न में मिलता है, केवल मरण बहुत सारे में मिलता है, 5 में मिलता है, शुरुआत के रक्त को छोड़ के, ऐसे करके बताया था। शुक्रवय श्रोतस का मूल क्या है? ये मूल वाला भी एक अलग से वीडियो है यूट्यूब पर जिसमें सुश्रुत और चरक का कंपेयर करके पढ़ाया था। स्तन और ब्रषण, है ना, चरक का ब्रषण है और यहाँ पे क्या था? चरक का मिड्र था, ठीक है। मेदो वह वंकटी, व्रकटी याद किया था, व्रकटी, वक्टी मतलब व्रक और टी से हो जाएगा कटी, मेदो वह। सेपरेट सेपरेट है चरक के। जाते ही शिथले कुक्षे मुक्ते हृदय वंदने, ससूले जगने नारी गेया सातु प्रजायनी, याद करने को बोला ही था मैंने आपको श्लोक ये। और उपस्थित प्रसवा कटी पृष्ठम प्रति समन्ताद वेदना भवत वीक्षणम मूत्रम प्रसचित योनि मुखात श्लेष्माचा। और एक और कौन सा? सद्दोग्रहित गर्भा, सुश्रुत का क्या था? शमोग्लानी विपासा, शक्तिर सदनम शुक्र शोणित वंदा स्फुरणम चायोने। और चरक का सद्दोग्रहित, निष्ठीवी का गौरवम अंगसा तंद्रा प्रहशोर दैवथा तत्तिश्च बीज ग्रहणम चायोन्याम गर्भ सद्दो अनुगतस्य लिंगम। ये 4 श्लोक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा नहीं होता है, ठीक है। आकंठ या वागुपान आसन्न प्रसवा को कराते हैं। बलवान सूतिका में अभ्यंग किससे कराते हैं? तो 3 या 5 दिन कराते हैं बलातिल से। दुर्बल प्रसूता में कितना कराते हैं? दुर्बल में थोड़ा सा यवागुपान कराते 3 से 5 दिन।
सूतिका के विकार होते हैं कष्ट साध्य। मक्कल रोग में शूल होता है नींबू करके याद कराएंगे, नींबू, है ना। एन से क्या हो जाएगा नाभि, बी से वस्ती, ऊ से उदर। नाभि तुंडी में चिकित्सा करते हैं, कैसी चिकित्सा करते हैं, नाभि तुंडी में वात शामक, है ना। तुंड जो होना, ऊपर इवर्टेड होना, उसमें हवा भरी होगी ना, उसमें वात शामक चिकित्सा करते हैं, ठीक है। अन्नप्राशन कब किया जाता है, तो विदाउट रेफरेंस पूछा जाएगा तो काश्यप का लगना चाहिए, पर अब सुश्रुत का एमसीक्यू चल रहा है इसलिए यहाँ पे सुश्रुत के अनुसार मान देंगे, है ना, 6 माह बाद। जबकि काश्यप ने 10 महीने का बोला है। गर्भशोष में दोष कौन सा होता है, कोई चीज सूख रही है तो सूखने में वात दोष होता है, गर्भशोष में वात। सा मातु कुक्षी ना पूर्यति मंदा स्पंदते, केवल माता का कुक्षी भी पूरित नहीं कर पा रहा है तब इतना विपन्न हो गया व्यक्ति, यानी वाताभिपन्न। क्या है, वाताभिपन्न, गर्भशोष में आता है। नहीं नहीं, ये कुछ गलत लिखा भाई, है ना, गर्भशोष में नहीं, सा मातु कुक्षी न पूरिति, वाताभिपन्न गर्भ में आता है ना, लिख लीजिएगा वाताभिपन्न गर्भ में। 6 साल तक जैसे संतान उत्पन्न ना हो उसको हम बोलेंगे विगत प्रसवा। क्या टर्म दिए उसको, विगत या निर्वित्त प्रसवा, एक ही चीज है, निर्वित्त। नैगवेश नागोदर की चिकित्सा लीन गर्भ के समान करना चाहिए। पंचम मास में गर्भपात रोधक औषधियां, तो यहां से याद नहीं हो, इसका यूट्यूब पर एक वीडियो डला हुआ है जिसमें गर्भ की मासानुमासिक गर्भोपघातकर औषधि, गर्भोपघातकर नहीं, गर्भ स्राव हर योग पढ़ा है पूरा स्टोरी के थ्रू, तो वहां से आप याद करेंगे, है ना। छठे मास में गर्भपात रोधक औषधियां, वहीं से आपको याद करना है। अष्टम मास में वहीं से याद करिएगा, यहाँ से याद ही नहीं होगा क्योंकि स्टोरी के थ्रू याद कराया। तो ये मैंने आपको पूरा शारीर स्थान कैफीक्यू करा दिया। इसके बाद मैं आपको सुश्रुत चिकित्सा स्थान पढ़ाने वाली हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं, और इसके अलावा मैंने जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर भी देना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।